हेलो फ्रेंड, मैं एडवोकेट ए के बात कर रहा हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आईपीसी के सेक्शन 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी इन सभी सेक्शनों के बारे में बात करेंगे। ये सेक्शन आपके जो लेडीज़ के साथ जो अभद्र बातें की जाती हैं, उनको गंदे कमेंट किए जाते हैं और उनको गंदे तरीक़ा से पब्लिक प्लेस में देखा जाता है, उसके पर बेस है। और आपने एक केस देखा भी होगा, जो मणिपुर में हुआ था। उसमें दो बहनों को किस तरीके से निर्वस्त्र करके पूरे पब्लिक प्लेस पे घुमाया गया था, वो भी इसी के अंडर में आता है। उसको कितनी सज़ा दी जाएगी, कैसे क्या है, वो सब इन सेक्शनों में देखेंगे। तो ऐसा अगर कोई कुछ करता है तो उसको किस और क्या पेनल्टी मिलती है और कितने साल की पेनल्टी होती है, ये हम सब देखेंगे। तो ये बहुत ही गंदी चीज़ है वैसे तो, और ये किसी को करना भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। और ये बहुत ही हमारे समाज को एक बोलते हैं कि गलत मैसेज देता है। इस तरीके के जो काम करते हैं तो उनके लिए क्या सज़ा बनाई गई है, क्या प्रावधान है, ये सब हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है हमारा 354 में। आईपीसी का सेक्शन हमारा 354 है। इसमें बोला गया कि कोई स्त्री है, उसकी कोई लज्जा भंग करता है, मतलब उसकी जो उसके साथ कोई गलत तरीके से बातें करता है, या उसको पब्लिक प्लेस पे गलत कमेंट करता है, या उसकी जो स्त्री की लज्जा है उसको भंग करता है, तो उसके लिए उसको 1 साल से 5 साल के बीच में सजा होगी और प्लस उसको जुर्माना भी देना होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई कुछ भी ऐसे पब्लिक प्लेस पे कोई लेडीज जा रही है, उसको कोई परेशान कर रहा है, या उसके कपड़े पे खींच रहा है, पकड़ता है, या उस पर उस तरीके से उस पर कमेंट करता है, गंदे कमेंट करता है, वो भी इसी सेक्शन के अंदर 354 में आता है। चलिए अब उसके बाद है हमारा सेक्शन नंबर, अब हमारा आईपीसी का सेक्शन 354 ए में क्लोज ए, इसके बारे में बात करते हैं। इस सेक्शन में बोला गया है कि अगर किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं, इस सेक्शन में बोला गया है कि आपके अगर लेडीज़ के साथ कोई सेक्सुअल काम करने के लिए या कोई सेक्स करने के लिए उसको परेशान करता है, या उसको सेक्स करने के लिए उसको ज़बरदस्ती करता है उससे, या उसको टॉर्चर करता है, या उसको किसी तरीके से धमकाता है। ठीक है। दूसरा है पहला इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर बोला अगर वो किसी लेडीज़ की सहमति या लड़की की सहमति के बिना उसको और वो जो आपके जो गंदे वीडियो होती है, जो गंदे चित्र होते हैं वो दिखाता है, पोर्नोग्राफी दिखाता है उसको, और किसी तरीके से उसको अपने सेक्स करने के लिए उसको मनाता है, या उसको फोर्स लगाता है, या सेक्स करने के लिए उसको किसी भी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, तो वो सब हमारे 354 ए क्लोज ए में उसको 3 साल की सज़ा, कठोर सज़ा के साथ उसको 3 साल की सज़ा दी जाएगी और साथ ही उसको जुर्माना दिया जाएगा। ये हमारे आईपीसी के सेक्शन 354 ए में बोला गया है। ठीक है। अगर वो किसी भी तरीके से उसको अपराध करता है, और अगर वो उस पब्लिक जो उस लड़की के जो कपड़े पहने हैं या कुछ भी चीज़ कपड़े पहने होते हैं, उन कपड़ों पर गंदे कमेंट करता है, या उनको गालियाँ गंदी देता है, या गंदे थॉट देता है उनके लड़कियों के शरीर को देख के, तो उसके लिए भी सेक्शन 354 ए के तहत 1 साल की सज़ा दी जाती है और प्लस जुर्माना लगेगा। इसी तरीके से हमारा सेक्शन दूसरा है। चलिए इस तरीके से हमारा वो सेक्शन 354 बी की बात करेंगे। अब 354 बी में बोला है अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की को निर्वस्त्र करने के लिए पब्लिक प्लेस में अगर उस पर कोई हमला करता है, या कोई प्लानिंग करता है, या उसके पब्लिक प्लेस में कोई कपड़े पकड़ता है, उनके कपड़े छीनता या कपड़े फाड़ता है, या उनको नग्न वस्त्र करके मतलब निवस्त्र करके उनको पूरे पब्लिक प्लेस में घुमाता है, या मतलब कुछ भी उनके साथ ऐसी गंदे टॉर्चर करके गंदी चीज़ें करता है, और उनको पब्लिक प्लेस में इस तरीके से बिना कपड़े को उनको घुमाता है, या उनसे कपड़े छीनता है, उनके कपड़े उतरवाता है, तो किसी भी फोर्स द्वारा या किसी डरा के धमका के कैसे भी, तो इसके लिए भी इस सेक्शन में प्रावधान किया गया है। इसके अंदर सजा दी जाती है। इसके अंदर आपको 3 साल से लेकर बहुत ही 7 साल की सज़ा दी जाती है। सॉरी, इसमें 3 साल से लेकर आपको 7 साल की कठोर सज़ा दी जाएगी। और आप ऐसा अगर करते हैं, तो कोई भी पर्सन ऐसा करता है तो उसको इस 3 साल से लेकर 7 साल की सज़ा दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है आईपीसी का सेक्शन हमारा 354 सी देखते हैं। 354 सी में बोला है अगर कोई स्त्री किसी प्राइवेट जगह पे, या किसी कंपनी में, या किसी ऐसे जगह पे कहीं जॉब कर रही है, काम कर रही है, या कहीं भी है, या घर में है, और उसको कोई चुपके से या उसकी फ़ोटो खींचता है, या वो वॉशरूम में है, वॉशरूम में उसकी कोई फ़ोटो खींचता है, या किसी अपने प्राइवेट जगह पे है वहाँ उसकी कोई फ़ोटो खींचता है, या कोई वीडियो बनाता है, या उसको किसी गंदी नज़र से देखता है, या उसके वो कपड़ों को लेकर कोई कमेंट करता है, तो इसके लिए भी सेक्शन 354 सी में 1 साल से लेकर 3 साल की सज़ा दी गई है, और प्लस आपको इसका जुर्माना भी देना होगा। अगर वो पहली बार पकड़ा जाता है ये चीज़ें करते हुए, तो उसको 1 साल से 3 साल की सजा होगी। अगर यही काम वो फिर से उसी लेडीज़ के साथ किसी और के साथ भी कर रहा है, अगर वो इसी तरीके से उसको लड़की के जो प्राइवेट पार्ट है या प्राइवेट जगह है जहाँ पर वो जैसे वॉशरूम वगैरह होता है, उस जगह पे वो उसके साथ फोटो वोटो खींचता है, कैप्चर करता है, जैसे होटल वगैरह होता है, इस जगह उनके वो जो प्राइवेट चीज़ें हैं, उनके जो कपड़े अपने जो पहनते उतारते जो भी काम करती हैं, उस जगह की फोटो करता है या कैमरे लगा के वो खींचता है, तो अगर दूसरी बार भी ये काम करता है तो उसको 3 साल से 7 साल की सजा मिलेगी, कठोर सजा होगी। वो पहली बार करेगा तो आपको 1 साल से 3 साल के बीच में सजा होती है। अगर वही दोबारा रिपीट करता है, वो काम को दोबारा से पकड़ा जाता है इसी चीज़ को करते हुए, तो उसको ये 3 साल से 7 साल की कठोर सजा दी जाती है और प्लस जुर्माना भी लगेगा। इसी तरीके से हम देखते हैं जो अब इसी तरीके से हमारा आईपीसी सेक्शन 354 डी है। इसमें बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी लड़की का पीछा करता है, कहीं भी करता है, जैसे कि आपके रोड पे चल रहा है या स्कूल में कहीं भी अगर उसका कोई पीछा किया जाता है और उसके पीछा करता है, और वो लड़की को पीछा करके उस पर कमेंट करता है, और उसको
लड़की के बार बार मना करने के बाद भी उसका पीछा करता है। और जैसे कि आप सोशल मीडिया के द्वारा भी उसका पीछा किया जाता है, जैसे इंटरनेट के द्वारा या आपके ईमेल द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा उसको गंदी पिक्स भेजता है, गंदी फोटो भेजता है, गंदी वीडियो भेजता है, उसको गंदे कमेंट करता है मैसेज द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा इसको गंदी गालियाँ देता है। तो ये सब भी इसी के अंदर, अगर ये वो ऐसा काम करता है सेक्शन IPC सेक्शन 354D के तहत, तो उसको 3 साल की सजा दी जाएगी और प्लस उसका जुर्माना किया जाएगा उससे। ठीक है, अगर वो दोबारा ये काम करते हुए फिर से दोबारा पाया जाता है, फिर से वो अगर एक बार वार्निंग देने के बाद या उसको फिर दोबारा वो नहीं मानता है, फिर से रिपीट करता है उसी चीज़ों को, फिर से उस लड़की का पीछा करता है या किसी और लड़की का भी पीछा करता है, वो लड़की मना करती है, मतलब पीछा करता है और उसको हर तरीके से और सोशल मीडिया के थ्रू भी उसका पीछा करता है। जैसे कि आपके जितने भी इंस्टाग्राम वगैरह और ये फेसबुक वगैरह जो भी चल रहा है, उसके थ्रू उनको इसकी पिक वगैरह पे गंदे कमेंट करता है या फोटो खींच के भेजता है उसको, गंदे गंदे न्यूड फोटो भेजता है, पोर्नोग्राफी वगैरह उसको भेजता है या उससे गंदी बातें करता है, सेक्सुअल वाली बातें करता है उससे। तो इसके थ्रू भी उसको 3 साल की कठोर सजा दी जाएगी और प्लस उसको जुर्माना देना पड़ेगा, नहीं 5 साल की सजा दी जाएगी और उसको प्लस जुर्माना देना होगा अगर दोबारा यही रिपीट करता है। तो फर्स्ट टाइम अगर करता है, पहली बार अगर वो ये गलती करता है तो उसको 3 साल की सजा दी जाएगी, फिर दोबारा इसी गलती को रिपीट करता है तो उसको 5 साल की सजा दी जाएगी, 5 साल से ज़्यादा भी हो सकती है और उसको जुर्माना भी देना पड़ता है। इसी तरीके से हमारे ये जो केसेस हैं ये दिए गए हैं। अगर वो किसी लड़की का गवर्नमेंट जैसे कि पुलिस का कोई अधिकारी अगर वो पीछा करता है या कानूनी तौर पे किसी ने कानूनी तौर पे किया गया पीछा होता है, जैसे कि कानून किसी पुलिस अधिकारी होते हैं किसी चीज़ की छानबीन करती है या उसके सबके दायरे में कोई होता है, अगर वो उनका पीछा करते हैं तो उनको ऐसी कोई सजा नहीं दी जाती, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं। और कोई वैसे आदमी पीछा करता है तो उसको इस चीज़ की सजा दी जाती है। तो इसमें आशा करता हूँ कि आपको इस चैनल पर कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी और आपको नॉलेज मिली होगी, क्योंकि इसमें जितना भी है सिर्फ लेडीज़ों के लिए ही काटा होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें गलत है। आप किसी का पीछा कर रहे हो, आपके घर में माँ बेटी है तो माँ बहनें हैं, माँ बेटी है, तो आपको इस चीज़ें देखना चाहिए। पीछा करना या किसी को गंदी बातें करना आजकल देख लो आप, ये आप प्यार प्यार की मोहब्बत में लड़कियाँ लड़कों चक्कर पड़ जाती हैं, फिर उसके साथ उनके सीधे वो काम होते हैं, रेप वगैरह होते हैं ये सब, और उनको टॉर्चर किया जाता है प्यार मोहब्बत के नाम से, उनको कस्में खिलाई जाती हैं। ये सब चीज़ें गलत है, आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको अपने आसपास क्या हो रहा है, आप जिस पार्टनर के साथ रह रहे हो या जिससे बातचीत कर रहे हो वो पार्टनर कैसा है आपका, वो उसकी भी हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, उसकी मेंटिटी कैसी है, उसकी सोच कैसी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें लड़की लड़कियों को फंसाती है, ये भी करना गलत है, क्योंकि कुछ लड़कियां है ऐसी हमारे समाज में जो लड़कों को इन चीज़ों में फंसाती भी हैं, जिससे कि बच्चे इससे कि वो भी इस डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें दोनों के लिए गलत है। देखो आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को समझदारी से काम करना चाहिए। ये आपके चक्कर में आपके माँ बाप भी परेशान होते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चैनल पे कुछ नॉलेजेबल चीज़ें मिली होगी, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर किसी भी माँ बहन के साथ या किसी भी मेरे दोस्त यार या किसी कोई भी लड़की है किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है, जिन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ फेस किया है, आप उनके साथ अगर कुछ कंप्लेंट करना चाहते हो या उसको सजा दिलाना चाहते हो, अगर आप अभी तक चुप बैठे हो, अगर आपके साथ अगर आपके साथ हो भी रहा है, तो आप जाके पुलिस स्टेशन में इन सेक्शन के थ्रू आप कंप्लेंट कर सकते हो, और या तो आप कोर्ट में जाकर डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सुनी जाएगी। और ऐसे ही मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो ठीक लगी है तो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, आपको नॉलेजेबल वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिले। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।